नमस्कार। मैं वंदना शर्मा आकांक्षा सेवा सदन की सचिव और संस्थापिका हूँ। विगत 28 वर्षों से आकांक्षा सेवा सदन मुजफ्फरपुर जिला के 3 प्रखंड में मरवन में, मुशहरी और कुरहनी में भिन्न भिन्न मुद्दा पर खास करके बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर, पर्यावरण संरक्षण और उसके साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व, किशोरी की नेतृत्व, विकलांग महिलाओं के नेतृत्व एवं राजनैतिक भागीदारी, महिला पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व को लेकर के काम कर रही है। इसके पीछे संस्था का ये सोच है कि संस्था जेंडर जस्टिस के ऊपर, जिसको हम लैंगिक न्याय की बात कर सकते हैं, जिसमें लिंग के आधार पर बहुत तरह से जो भेदभाव, हिंसाएं की जाती है, महिलाओं को दोयम दर्जा में माना जाता है, लड़कियों को एक दोयम में मान के उनको समान सुअवसर नहीं दिया जाता है, शिक्षा से लेकर अन्य प्रतिभा की बात को नहीं, बचपन से ही शादी की बात, दूसरे घर की बात की जाती है, लड़कियों को एक वस्तु की तरह दान की बात की जाती है। इन सब चीज़ों से अलग हटकर समुदाय से लेकर सरकार तक संस्थाएं काम करती है और समुदाय को जागृत करती है, माता पिता को बताती है कि हमारी बच्ची, आपकी बच्ची कोई वस्तु नहीं बल्कि एक इंसान है और उसको एक बराबरी का मौका देना चाहिए, समान सुअवसर का मौका दीजिए, हर चीज़ में मौका दीजिए। आपकी बच्ची भी जिस तरह से बेटा को हम वंश मानते हैं, उसी तरह बेटी भी हमारी वंश है, अंश है। और इसके साथ साथ हम लोग ट्रांसजेंडर के भी मुद्दा पे बात करते हैं कि वो भी हमारा संतान है, वो कहीं अलग से नहीं आया है। जब तक हम सब चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे, समान अधिकार समान रूप से नहीं रखेंगे, समान संतान के भावना में उनको नहीं पालेंगे, सभी सुअवसर को नहीं देंगे, तब तक एक अच्छा समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो आकांक्षा सेवा सदन इसको लेकर के काम करती है और चाहती है कि समुदाय से लेकर के वैश्विक स्तर पर समान सुअवसर के साथ लैंगिक आधार पर जो भेदभाव होते हैं, जो हिंसाएं होती हैं, जो नियंत्रण होते हैं, जो बंदिशें होते हैं, जो महिलाओं को समान सुअवसर से अलग रखता है, सुरक्षित वातावरण से अलग रखता है, इन सब चीज़ से मुक्त हो, एक अच्छा समाज बने और हमारा विश्व जो है सभी प्रकार के हिंसा से, भेदभाव से मुक्त हो, आज़ाद विश्व बने, आज़ाद सुरक्षित वातावरण बने। इसके लिए हम काम करते हैं। और जेंडर न्याय में संस्था ये भी कहती है कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनको जेंडर अवधारणा के लेकर के भेदभाव किया जाता है। इसमें पितृसत्तात्मक सोच पे हम लोग वार करते हैं। इसमें पुरुष भी आते हैं, वैसे पुरुष जो महिलाओं को मदद करते हैं, वैसे पुरुष जो महिलाओं के लिए लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी तरफदारी करते हैं, उनके हक हकूक़ की बात करते हैं, उनको भी जेंडर अवधारणा से बहुत से शब्दों से नवाजा जाता है, बहुत सी बातें उनके लिए भी कही जाती है। तो जेंडर जस्टिस में हम लोग सिर्फ महिला और किशोरी की बात के साथ साथ हम लोग सभी तरह के अवधारणाओं को तोड़ने की बात करते हैं और ख़ास करके पितृसत्तात्मक सोच के ढांचा को तोड़ने की बात करते हैं, जो हम पे बंदिश लगाता है और एक दूसरे से प्रेम स्नेह को तोड़ता है। बस यही संदेश हम देना चाहते हैं और ख़ास करके इंडो नेपाल को हम धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि वे इस तरह से काम कर रहे हैं और अपने संदेश से जस्टिस पर, जेंडर जस्टिस पे काम कर रहे हैं और इस संवाद को फैला रहे हैं। और हम अब इसके साथ साथ अभी सामने नववर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, मकर संक्रांति की शुभकामना और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, जो पूर्ण तरह से सभी को बराबरी का हक संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, जिसमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस तरह का संदेश आकांक्षा सेवा सदन देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।